हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। हमारी स्टेटमेंट्स है ए, H2O इज इलेक्ट्रॉन डोनर इट्स इन फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बी, dark reactions cannot occur in the absence of light. C, Calvin cycle occurs in the grana of chloroplast. D, ATP is produced during light reactions via chemiosmosis. हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि H2O इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करता है इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बी स्टेटमेंट में कहा गया कि डार्क रिएक्शंस लाइट की एब्सेंस में नहीं हो सकते हैं। सी स्टेटमेंट में कहा गया कि कैल्विन साइकिल ग्राना में होती है। एंड डी स्टेटमेंट में कहा गया है कि एटीपी प्रोड्यूस होती है वाया फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग लाइट एनर्जी। तो हम क्या लिख सकते हैं? इट इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी स्टेटमेंट ए की, तो कॉर्नेलियस वैन नील ने क्या किया था? इन्होंने ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे। ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया था कि ग्रीन प्लांट्स में जो हाइड्रोजन डोनर है इन ग्रीन प्लांट्स, वो क्या है? इट इज H2O। क्योंकि वाटर जब हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट करता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है एज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन। जिसका एग्जाम्पल हो सकता है बैक्टीरिया। और इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स में जो हाइड्रोजन डोनर है वो H2S होगा, ना कि वाटर। और जब H2S हाइड्रोजन डोनर की तरह एक्ट करेगा तो सल्फर होगा एज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। स्टेटमेंट बी की अगर बात करें तो डार्क रिएक्शन क्या होते हैं? डार्क रिएक्शंस होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स यानी कि एटीपी एंड NADPH को यूज किया जाता है फॉर फर्दर फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डार्क रिएक्शंस होते हैं इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जब लाइट सडनली अनअवेलेबल हो जाती है, लाइट अनअवेलेबल होती है लाइट, तो क्या होता है कि कुछ टाइम तक डार्क रिएक्शंस चलते हैं। सम सम टाइम तक क्या होते हैं? डार्क रिएक्शन कंटिन्यू रहता है। देन उसके बाद डार्क रिएक्शंस स्टॉप हो जाते हैं। देन वो स्टॉप हो जाता है तो लाइट की अनअवेलेबिलिटी में भी कुछ टाइम तक डार्क रिएक्शंस कंटिन्यूड रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटमेंट सी की। कैल्विन साइकिल को हम क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल इज रेफर टू एज द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं विच आर कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। एंड कैल्विन साइकिल कहां पर होती है? इट अकर्स इन द स्ट्रोमा। स्टेटमेंट डी की बात करें तो ड्यूरिंग लाइट
रिएक्शन क्या होता है, लाइट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, फोटो फॉस्फोराइलेशन होती है। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, इट इज द synthesis of ATP in presence of light by ADP and inorganic phosphate। और ये जो एटीपी की सिंथेसिस है ये कैसे होती है, बाय केमियोस्मोसिस ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें, इसमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, बिकॉज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में H2O एक्ट नहीं करता एज इलेक्ट्रॉन डोनर। स्टेटमेंट बी भी हमारी रॉन्ग है, बिकॉज डार्क रिएक्शंस कुछ टाइम तक हो सकते हैं ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ लाइट एंड देन वो स्टॉप होते हैं। स्टेटमेंट सी भी हमारी रॉन्ग है, बिकॉज कैल्विन साइकिल होती है इन द स्ट्रोमा, एंड स्टेटमेंट डी है हमारी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में हमारी एक स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।